जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं सौर मंडल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि सौर मंडल है क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं सौर मंडल क्या है। सौर मंडल का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सौर मंडल में ग्रह, क्षुद्र ग्रह सौर मंडल में आ जाता है। ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को तथा अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय पिंड को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का जो होता है, सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है और सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही होता है। सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। सूर्य क्या है? तो अब हम इसमें देख लेते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र के कोने में स्थित है। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, जिसकी गति है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा कर रहा है तथा सूर्य की गति 250 किलोमीटर पर सेकेंड है तथा परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य का मध्य भाग, सूर्य जो है अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो सूर्य का जो है मध्य भाग, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। सूर्य का मध्य भाग अपने अक्ष पर 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। अब हम देखते हैं कि सूर्य में क्या क्या है। तो सूर्य में हम देख लेते हैं। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 25.5% हीलियम तथा 2.5% अदर एलिमेंट है।
अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम अरेंज करेंगे और फिर इसके आगे हम लिखेंगे सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग कोर का तापमान 1.5 into 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा बाह्य यानी कि बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बढ़िया से दिख नहीं रहा था, इसलिए इसको ठीक से लिख दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र पर, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण है कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब इसमें हम देखेंगे सूर्य का जो दीप्तमान सतह है, सूर्य के दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल तथा इसके किनारे को वर्णमंडल कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे। ग्रहण के समय, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है उसको हम सूर्य किरीट कहते हैं। ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। सूर्य किरीट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। और सूर्य से जो एक्स रे उत्पन्न होता है, सूर्य से जो एक्स रे उत्पन्न होता है उसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। उसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष तथा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद इसको हमें पॉइंट हम लिख लेते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास 13,92,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 110 गुना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब दोस्तों, आज हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में पढ़ा, सौरमंडल में सूर्य के बारे में पढ़ा। कल हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।